गोंदिया जिल्ह्याचे शिक्षक महर्षी मनोहरभाई पटेल यांच्या 118व्या जयंतीचे औचित्य साधून गोंदिया भंडारा जिल्ह्यातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला। गोंदिया जिल्ह्याचे शिक्षक महर्षी स्वर्गीय मनोहरभाई पटेल यांच्या 118व्या जयंतीनिमित्त गोंदिया भंडारा जिल्ह्यातील 14 गुणवंत विद्यार्थ्यांचा तसेच सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या लोकांचा, शेतकऱ्यांचा तसेच पत्रकारांचा सत्कार या कार्यक्रमादरम्यान करण्यात आला। स्वर्गवासी मनोहरभाई पटेल यांनी गोंदिया भंडारा जिल्ह्यात विकासासाठी एकाच दिवशी 22 शाळा उघडल्या आणि जिल्हा परिषद दान केल्या। नंतर दोन्ही जिल्ह्यात शेकडो शाळा महाविद्यालय उघडले असल्याने गोंदिया जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाकरिता इतर ठिकाणी जावे लागत नाही। यामुळे त्यांच्या स्मृतीनिमित्त दरवर्षी गोंदिया भंडारा जिल्ह्यातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात येत असून यावर्षी गोंदिया भंडारा जिल्ह्यात 14 गुणवंत विद्यार्थ्यांचा तसेच सामाजिक क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या लोकांचा तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या पत्रकारांचा सत्कार करण्यात आला। तर या कार्यक्रमाला आलेल्या पाहुण्यांचा खासदार प्रफुल्ल पटेल स्वर्गीय मनोहरभाई पटेल यांच्या कार्याची माहिती दिली। और इसीलिए मनोहरभाई पटेल का ये बैकग्राउंड देना आपके लिए जरूरी था, ताकि आपको आइडिया आए कि यहाँ पर शिक्षा का हम महत्व, यहाँ पर हम क्या रखते हैं और हमारी संस्था इसका जनक है, ये हमको आपको बताना है। दूसरी बात यह है सर कि हमारे यहाँ पर मनोहरभाई पटेल को कृषि के साथ बहुत लगाव था और उन्होंने हमारे दोनों जिले में सिंचाई के मामले में बहुत काम किया और सिंचाई और कृषि और हमारे शिक्षा ये क्षेत्र में उनका हमेशा योगदान रहा। 1952 से वो चुनाव लड़े, जीते, कई बार लड़े। उनके कार्यकाल में उन्होंने राजनीतिक भी बहुत ऊंचाइयां देखी, कांग्रेस पार्टी के वो अध्यक्ष भी रहे, बहुत सारी चीजें उन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की। साथ साथ में उन्होंने कभी भी अपना गांव, अपना दायित्व, अपना जिला कभी उन्होंने भूले नहीं और आखिरी अंतिम आदमी के साथ वो जुड़े रहे और यही उनकी विशेषता थी सर। मैं भी राजनीति में आया क्योंकि आप यू आर अ फादर फिगर। परसों आपका आशीर्वाद मैंने उनके एब्सेंस में लिया, आपको मालूम है, संसद में। तो मैं आपको यही आपको कहना चाहूंगा कि वो इस हमारे दोनों जिले के लिए एक अलग पहचान रखने वाले, एक अलग उनके प्रति लोगों का लगाव था। तर या कार्यक्रमाला आलेल्या उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी देखील स्वर्गवासी मनोहरभाई पटेल यांनी केलेल्या कार्याची दखल घेत प्रशंसा केली। प्रफुल्ल भाई पटेल वो लंबे समय से जानता हूं, लोकसभा में रहे, राज्यसभा में हैं, पर यहां आकर पता लगा कि इन्होंने अपने पिता का अनुसरण करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। मनोहरभाई पटेल जी 25 वर्ष तक गोंदिया म्युनिसिपैलिटी काउंसिल के अध्यक्ष रहे। प्रफुल्ल पटेल जी ने भी राजनीति की ट्रेनिंग यहाँ से ली और 7 बार रहे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपके पिताजी जो बदलाव के केंद्र रहे हैं, शिक्षा में भारी योगदान किया है। शिक्षा सबसे बड़े बदलाव का केंद्र है, माध्यम है। आपने भी ऐसा ही काम किया। पिताजी 4 बार विधानसभा में रहे। इतनी लंबी राजनीतिक पारी खेलने के बाद और अभी तो जारी है मामला। जब मुझे निमंत्रण मिला तो मैंने सोचा कि जाकर हालात का जायजा लिया जाए कि कागजी नेता है या जमीन पर भी कुछ बदलाव है। यावेळी प्रफुल्ल पटेल म्हणाले की मुख्यमंत्री गोंदियात आले तर गोंदियाला काहीतरी देऊन जातील अशी मागणी शिंदे यांच्याकडे केली असता मुख्यमंत्र्यांनी गोंदिया नगर परिषद अंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या मनोहरभाई पटेल सभागृहाच्या बांधकामाकरिता 30 कोटी रुपयाची घोषणा करत आम्ही देणार सरकार आहोत, घेणारे नाही असा टोलाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांना लावला आहे। आपने प्रफुल्ल भाई ने बोला था नाम का भवन, नगरपालिका भवन बना रहे हैं, उसके लिए प्रफुल्ल भाई ने कहा है पैसे कैसे कम पड़ेंगे। अरे देने वाली सरकार है, ये विकास वाली सरकार है और ये लेने वाली सरकार नहीं है, देने वाली सरकार है।
इसलिए 25 करोड़ रुपया उसको जो लगने वाले हैं, 5 उनको 25 नहीं 30 करोड़ चाहिए। अभी मुख्यमंत्री के सामने बात रखने के बाद मुख्यमंत्री तो ना बोलने वाला है ही नहीं। तो इस काम के लिए 30 करोड़ रुपया का प्रावधान निश्चित रूप से बहुत बहुत किया धन्यवाद जाएगा।